हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा क्या है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पे कहते हैं आप कहते हैं बेसिक कहते हैं अकाउंटिंग की बहुत बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन से वर्ड हमारे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में आपको समझाई जाएगी। साथ में यहाँ पे नोट्स भी चलते रहेंगे। आप कहते हैं उनको अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से आके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकलवा के उसे याद कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा जो स्टार्ट है असेट्स से होगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि असेट्स क्या होती है। पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे एसेट्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एसेट्स समझाना चाहूंगा एक फ्लो चार्ट से। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो एसेट्स होती हैं ये होते हैं हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेस। ये क्या होता है हमारे पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधन होते हैं हमारे। ये जो एंटरप्राइज की हेल्प करते हैं किसमें, कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन को पूरा करने में, जो कहते हैं उसका बिजनेस का कार्य है उसको पूरा करने में साथ देते हैं, वो हमारी क्या होती है असेट्स। असेट्स को बोलते हैं संपत्तियां। संपत्तियां क्या होती हैं, जो कहते हैं फर्म की खुद की होती हैं। फर्म की क्या होती है, खुद की होती है, और इन फ्यूचर वो जब उसे सेल आउट करेगा तो उसे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिलेंगे वहां पे। वही हमारी क्या होती है सारी असेट्स होती हैं। यहाँ पे पता लग गया हमें असेट्स कौन से होते हैं, इकोनॉमिकल रिसोर्स होते हैं जो एंटरप्राइज की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। ऑपरेशन डॉक्टर वाला नहीं, जो कहते हैं यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो असेट्स होती हैं स्टूडेंट, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली होती है हमारे पास करंट असेट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन करंट असेट्स। अब देखिए ये करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है। करंट असेट्स वो होती है जो कम समय के लिए रखी जाती है, और नॉन करंट असेट्स होती है जो लॉन्ग पीरियड के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट लिखते हैं किसे, करंट असेट्स का, हेल्ड फॉर शॉर्ट टाइम और कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर में, एक साल के अंदर में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमारे पास करंट असेट्स का रहता है, हमारे पास एग्जांपल हो जाते हैं यहाँ पर डेटर। डेटर कौन है, जिसे हमने उधार माल बेचा है, जिससे पैसे लेना बाकी है। और दूसरा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जो माल का हमारे पास कहते हैं पूरा स्टॉक रखा हुआ हमारे क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, गुड्स का स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स हमारे पास कौन सी होती है स्टूडेंट, यहाँ पे हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, जो बहुत लंबे समय के लिए रखी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशन। इनका सबसे ज्यादा सहयोग होता है किसमें, बिजनेस ऑपरेशन को पूरा करने में। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इसे बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी रोज खरीदता बेचता नहीं है बिल्डर्स के अलावा। मशीन हो गई, मशीन से बिजनेस ऑपरेशन सबसे ज्यादा किए जाते हैं, तो कहते हैं प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉन करंट असेट्स। अब इसी तरह से हमारे पास जो नॉन करंट असेट्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होते हैं हमारे पास टेंजिबल असेट्स और एक होते हैं हमारे पास इनटेंजिबल असेट्स। अब देखिए हमारे पास टेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं, कैन बी सीन, कैन बी टच, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। कांट बी सीन, ओनली फील बाय ऑपरेशन। इसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसके, जैसे यहाँ पे हमारे पास टेंजिबल के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए लैंडेड बिल्डिंग है, मशीन हो गया,
फर्नीचर हो गया। वहीं पे हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं, यहाँ पर गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट। ये हमारा फ्लो चार्ट है किसका, असेट्स का। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, असेट्स के हमारे पास एक इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है जो एंटरप्राइज की हेल्प करता है किसमें, बिजनेस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। दो तरह के असेट्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन सी, करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट। और नॉन करंट असेट्स में हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन से, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इस तरह से फ्लो चार्ट है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे नोट्स पढ़ के बता देता हूँ इसे। जैसे कि नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, assets are valuable and economic resources of an enterprise useful in its operation। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, assets क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं जो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं किस लिए, अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए। वहीं पे assets can be classified as, क्लासिफाइड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, करंट assets and नॉन करंट assets। करंट assets are those assets which are held for short year, जो किसके लिए रखी जाती है, कम समय के लिए रखी जाती हैं, and can be converted into cash within 1 year, जो कहते हैं विद इन 1 ईयर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैश में, लाइक डाटा एंड स्टॉक। वहीं पे हमारे पास दूसरा क्या है यहाँ पे, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स कौन से होते हैं, नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय के लिए यहाँ पे रखे जाते हैं, एंड यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो किसके लिए यूज होते हैं, बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके पहले ही बता रखा है। अब देखिए दे आर क्लासिफाइड इनटू, अब देखिए ये भी दो कहते हैं, ये क्लासिफाइड होते हैं कितने, दो पार्ट में, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो मैं आपको पहले यहाँ पे समझा सकता हूँ। वही यहाँ पे लिखा है, फिजिकल बॉडी होती है, इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं पे इंटेंजिबल क्या है, इसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, इसे सिर्फ कहते हैं फील किया जा सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, आप देखिए हमारा असेट्स तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। अब देखिए लायबिलिटीज का भी मैं आपको यहाँ पे कहते हैं फ्लो चार्ट बना के बता देता हूँ। अब लायबिलिटीज क्या होती है, हमारे पास लायबिलिटीज है, अगर इसका मतलब होता है उधारी, फर्म के ऊपर कितनी उधारी है, वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी, यहाँ पे लायबिलिटीज कहलाएंगी। अब ऐसे हमारे पास लायबिलिटीज भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होती है करंट लायबिलिटीज और दूसरा होता है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। जो उधारी हमने कम समय के लिए ले रखी है, लाइक हमने क्रेडिटर से सामान लेते हैं, 2-3 महीने के लिए उधार पे ले लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, जो कम, सिर्फ 1 साल से कम के लिए ले रखे हैं, वो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज। वहीं पे नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास कौन सी होती है, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, ट्रेड पेबल, बिल पेबल आते हैं जिसके अंदर। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी है हमारे पास यहाँ पे, जो कहते हैं बहुत समय के लिए लोन रखे, अबाउट 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा के लिए रखे हैं, और ये किसके लिए होता है, विद इन अ ईयर, जो 1 साल के दौरान के लिए होता है यहाँ पे। तो देखिए 1 साल के लिए से ऊपर के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लेते हैं, कुछ बड़ा लोन ले लेते हैं, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, किसी पर्सन से लोन ले लिया, ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटी हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सी, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटी, लाइक असेट्स। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ, दे आर दैट एन एंटरप्राइज हैज बीन पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, जो कहते हैं इन फ्यूचर पे करेंगे कुछ टाइम बाद में। लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज, लायबिलिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी आर दो लायबिलिटी दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ईयर लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल पेबल। वहीं पे क्या है, सेकंड पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है, नॉन करंट लायबिलिटी आर दोस दैट आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल बाद पे करेंगे, जैसे बैंक लोन हो गए, डिवेंचर हो गए। डिवेंचर के बारे में आप यहाँ पे क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट का भी हम कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं, छोटा सा ही फ्लो चार्ट बना लेंगे, लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं रिसिप्ट्स के बारे में, हमारे पास रिसिप्ट्स होती क्या है। तो देखिए हमारे पास जो रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स का सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या है, पैसा आना। किसी भी फर्म, बिजनेस एंटिटी के पास क्या आना,
पैसा आना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिसिप्ट होती हैं ये दो टाइप की होती है। रिसिप्ट कितने टाइप की होगी स्टूडेंट, यहाँ पे दो टाइप की होगी। एक आपका होगा कौन सा, यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है कि कहते हैं जब आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन किसके थ्रू आ रहा है, यहां पे सेल ऑफ बिजनेस गुड्स। जब कहते हैं बिजनेस के गुड्स सोल्ड करोगे उसके बाद आपको जो पैसा मिल रहा है वो हमारे पास कौन सा होगा, यहां पे रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बाय सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स। जब आप बिजनेस के एसेट सेल करेंगे उसके बाद आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके पास क्या होंगे, कैपिटल रिसिप्ट होगी। देखो इनको बड़े शॉर्ट में समझा जाएगा। जब आप बिजनेस प्रोडक्ट जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें कहते हैं आप कहते हैं प्रोडक्ट बना रहे हो, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उनको बेच के जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। वहीं पे आपकी कोई असेट्स है जो पुरानी हो गई, फर्नीचर पुराना हो गया, आप नया ले आए हैं, तो उस टाइम जो पैसा रिसीव होगा पुराने फर्नीचर को बेचने के बाद वो आपके किसके अंदर आएंगे, यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब असेट्स बेच के पैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। वहीं बिजनेस प्रोडक्ट बेच के जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट। इसको इतनी छोटी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। रिसिप्ट्स ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हैविंग रिसीव्ड और टेकन इनटू वन पोजीशन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी या फिर गुड। रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू, रिसिप्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर ऑक्यूर्ड बाय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। जब कहते हैं मनी रिसीव्ड होगा किससे, सेल करने से, किसके सेल करने से, बिजनेस प्रोडक्ट के सेल करने से। वहीं पे हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच आर ऑक्यूर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन से अलग जो पैसा मिलेगा, लाइक मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ फिक्स असेट। आप जब फिक्स असेट सेल करोगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपने एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू आर नॉन एज एक्सपेंसेस। देखिए रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमारे पास कहते हैं कॉस्ट हमने पे करी है वो हमारी क्या होंगी, यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंस हमारे पास क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक्सपेंस होते हैं। वहीं पे एक दूसरा वर्ड आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर वर्ड दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, यहाँ पे सेम सेम होते हैं, लेकिन अब इनके मीन क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर को भी हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए इन तीनों के मतलब के बारे में पढ़ते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जब आप कहते हैं मनी स्पेंड करो, क्या करो, मनी स्पेंड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। बिजनेस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब आप पैसा खर्च करोगे वो क्या आ जाएगा, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मनी स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को खरीदने के लिए जो आप पैसा खर्च करोगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जरा इसको डेफिनेशन समझते हैं। Deferred revenue expenditure, there are certain expenditure which are revenue in nature but benefit is derived over number of year.
जैसे ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो कहते हैं नेचर में क्या होंगे, रिवेन्यू होंगे। नेचर में क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे रिवेन्यू, लेकिन कहते हैं ये हमें जो बेनिफिट देते हैं लाइक अ कैपिटल, बहुत लंबे समय के लिए देते हैं। इन दोनों का इसका मतलब मिक्सचर हम निकालें तो कितना निकल रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसे बहुत सारे खर्चे जिनको हम करते तो कहते हैं एक ही साल में उसका सारा खर्चा एक साल में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट हमें हर साल मिलता रहता है। लाइक जैसे कहते हैं मैंने कोई ऐड बनाया, क्या बनाया यहाँ पे, ऐड बनाया, टीवी पे दिखाने के लिए ऐड बनाया, या फिर मैंने कोई प्रचार करने के लिए पर्चे छपाए, उसका खर्चा मैं एक साल में एक बार करूंगा। वो पर्चे अगर 5 साल तक लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, खर्चा मैंने एक बार किया है लेकिन कहते हैं उसका बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है, 5 साल तक लगातार मिल रहा है। तो ऐसा हमारे पास क्या हो जाता है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। जैसे यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसी तरह से यहाँ पे हमारे ये 5 पॉइंट क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। बाकी पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जितना भी कराया गया है ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।